नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पिक्स मेडिकल लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कि बेसिक मेडिसिन फॉर विलेज क्लिनिकल, कि गांव में जब क्लिनिक खोलता है या मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन की आवश्यकता होती है उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि फीवर और पेन के बारे में और डायरिया और वोमिटिंग के बारे में हमने दो के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ लेंगे एसिडिटी है। एसिडिटी हो जाने पर कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है उनके बारे में बातचीत करने वाले। फर्स्ट मेडिसिन है पेंटाप्राजोल टेबलेट। ये बहुत ही पॉपुलर टेबलेट है, मार्केट में भी बहुत पॉपुलर टेबलेट है। इनका उपयोग की बात करें तो एसिडिटी में दी जाती है, GERD एसिड रिफ्लेक्स में दी जाती है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो या फार्मासिस्ट हो तो GERD का फुल फॉर्म हमें कमेंट करके जरूर बताइए। गैस्ट्रिक में दी जाती है, स्टमक अल्सर हो जाता है, जब पेट में अल्सर हो जाते हैं उसमें ये मेडिसिन दी जाती है। इनके डोज या खुराक की बात करें तो कौन कौन ये 40 mg की टेबलेट आती है। 40 mg की ये टेबलेट आती है पेंटाप्राजोल। एक टेबलेट दी जाती है कि खाना खाने से पहले ये टेबलेट दी जाती है। इनके साइड इफेक्ट की बात करें या दुष्प्रभाव की बात करें तो हेडेक हो सकता है, डायरिया हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट का दर्द हो सकता है, पेट का दर्द हो सकता है और डायरिया हो सकती है, हेडेक हो सकते हैं। तो इतने इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, शायद थोड़े बहुत इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अगले मेडिसिन की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी टेबलेट एंड सिरप, एंटा एसिड बोलते हैं इन्हें। पूरा नाम होता है ना एंटा एसिड। यहाँ पर थोड़ा सा बोल्ट छोटा है, आप समझ सकते हो। इनका उपयोग की बात करें तो एसिडिटी में से हो सकता है हार्ट बर्न, हमारे जो सीना आता है उसमें जलन जैसा हो सकता है, गैस एंड ब्लोटिंग, हमारा जो स्टमक पेट होता है उसमें गैस हो सकते हैं, ब्लोटिंग गुब्बारे जैसा फूल जाता है वो, स्टमक अल्सर हो सकते हैं, पेट का अल्सर होता है, हार्ट बर्न, सीने में जलन जैसा हो सकता है, बहुत तेज जलन होती है इसमें, गैस एंड ब्लोटिंग हो सकते हैं, पेट में हमारे स्टमच में गैस बन जाती है और ब्लोटिंग में इसमें उपयोग में ले सकते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टेबलेट और सिरप के रूप में भी आती है, 10 या 15 ml की ये सिरप आती है। इनकी डोज या खुराक की बात करें तो एंटासिड सिरप 10 से 15 ml आती है। आफ्टर मील, भोजन करने के बाद और सोने से पहले, बेड रेस्ट से पहले ये खुराक दी जाती है 10 से 15 ml। एंटासिड टेबलेट भी आती है, 1 या 2 टेबलेट आफ्टर मील, जैसे हमारे जैसे जरूरत होती है उस हिसाब से मेडिसिन ले सकते हैं। इनके दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज हो सकती है, हमारे कब्ज हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट का हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं डायरिया, पर फिर भी हमने लिख दिया कि डायरिया हो सकते हैं, चांस होते हैं थोड़ा बहुत 10% या 15% चांस होते हैं ये मेडिसिन लेने के बाद। चले टेस्ट हो सकता है, हमारे जो टंग्स होते हैं, हमारा माउथ होता है, माउथ होती है उसमें चांग जैसा स्वाद आता है हमारे टंग्स को। अगले कॉमन एंटीबायोटिक की बात करते हैं कि कौन से एंटीबायोटिक आप मेडिकल स्टोर में रख सकते हैं। तो सबसे अच्छा एमोक्सिसिलिन जो कैप्सूल आता है वो बहुत ही पॉपुलर है, मार्केट में बहुत पॉपुलर है। इनका उपयोग की बात करें तो थ्रोट इन्फेक्शन, जब हमारे गले में इन्फेक्शन हो जाता है तब ये एमोक्सिसिलिन कैप्सूल दे सकते हैं। एयर इन्फेक्शन हो जाता है तब ये कैप्सूल दे सकते हैं। हमारे जो कान होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तब ये मेडिसिन दे सकते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन, हमारे सीने में इन्फेक्शन हो जाता है तब ये दे सकते हैं। निमोनिया में दे सकते हैं, यूटीआई में दे सकते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि यूटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आप फार्मासिस्ट है और मेडिकल स्टोर चलाते हैं या मेडिकल स्टूडेंट है तो वो भी बता सकते हैं। वैसे हमने शायद एक दे दिया है। इनका हम बताते हैं, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है तब ये एमोक्सिसिलिन कैप्सूल दे सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन हो जाता है तब ये दे सकते हैं। डेंटल इन्फेक्शन हो जाता है तब ये मेडिसिन दे सकते हैं।
लगभग सारे इन्फेक्शन आ जाते हैं। अगर और भी शायद बच गया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन कौन इन्फेक्शन में ये एमोक्सिसिलिन कैप्सूल काम में आता है। इनकी डोज या खुराक की बात करें तो ये 500 mg की कैप्सूल आता है, कैप्सूल के फॉर्म में आता है। एक कैप्सूल 3 टाइम आप दे सकते हो, आफ्टर 8 आवर्स, घंटे के बाद ये दे सकते हो। इनकी साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव की बात करें तो नजल्स हो सकता है, डायरिया हो सकती है, दस्त हो सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन या स्टोमच पेन हो सकता है। एक ही बात है, स्किन रेक्स हो जाए, जो हमारी स्किन है उसमें चकत्ते पड़ सकते हैं, स्किन पे चकत्ते जैसे हो सकते हैं। अगले कॉमन एंटीबायोटिक की बात करें तो सिफिक्सिन टेबलेट बहुत ही अच्छी ये भी एंटीबायोटिक टेबलेट होती है। इनके उपयोग की बात करें, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकते हैं, वही इन्फेक्शन में दी जाती है एंटीबायोटिक। सभी इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो उसमें दी जाती है। एयर में हो इन्फेक्शन हो जाती है, जब कान में संक्रमण होता है तब ये मेडिसिन दी जाती है। निमोनिया में दी जाती है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है तब ये मेडिसिन दी जाती है। यूटीआई यूटीआई मूत्र मार्ग में संक्रमण हो जाता है तब ये मेडिसिन दी जाती है। टॉक्सिन में दी जाती है। सिनुक्स इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी ये मेडिसिन दी जाती है। इनकी डोज की या खुराक की बात करें, शायद 200 mg की टेबलेट आती है, दिन में 2 बार दे सकते हो बीडी। साइड इफेक्ट की बात करें या दुष्प्रभाव की बात करें तो वही जो एजिथ्रोमाइसिन में आए थे या एमोक्सिसिलिन में आए थे, वो इनके दुष्प्रभाव जैसे कि नजल्स हो गया, डायरिया हो गई, वोमिटिंग हो गई, स्किन रेक्स हो गए, एब्डोमिनल पेन हो गए। बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं, एजिथ्रोमाइसिन हो गई, सिप्लाक्सिन हो गई, बहुत सारे मतलब पॉपुलर ब्रांड है। हमने सिर्फ 2 के बारे में जिक्र किया है। अब हम अगले पार्ट में चलते हैं। अगले कॉमन मेडिसिन की बात करते हैं। एलर्जी और कोल्ड के में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, या मेडिकल स्टोर खोल रहे हो तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन रख सकते हो। जैसे एलर्जी हो गई, उसमें कोल्ड हो गया, उसमें कौन कौन सी मेडिसिन आप मेडिकल स्टोर में रख सकते हो। सबसे पहले आती है सीट्राजिन, बहुत ही अच्छी टेबलेट है ये, बहुत ही सबसे ज़्यादा मार्केट में भी यही चलती है। इनके उपयोग की बात करें, एलर्जी में दे सकते हैं, स्नेजिक छींक में आप दे सकते हैं इसको। छींक में जैसे रनिंग नोज, हमारा जब नाक बहता है उसमें भी दे सकते हो। नाक, इचिंग, खुजली में दे सकते हो आप। खुजली खुजली आती है तब ये सिट्राजिन मेडिसिन दी जाती है। रनिंग नोज में दे सकते हो, नाक का बहना, छींके आना, एलर्जी में दे सकते हो। इनकी डोज की बात करें, 10 mg की टेबलेट आती है, दिन में आप एक बार ये मेडिसिन दे सकते हो। साइड इफेक्ट की बात करें, ड्रो, नींद का आना, नींद, इसमें ये जब ये मेडिसिन ली जाती है, सिट्राजिन मेडिसिन ली जाती है तो नींद सबसे ज़्यादा आती है। ड्राई माउथ, माउथ हो सकता है, हमारा जो चेहरा है वो सूखा सूखा सा रहता है ऐसे, है ना। डिजीनेस हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, इसमें चक्कर आ सकते हैं। हमारा जो माउथ है वो सूखा सूखा सा रहता है, ठीक है। और कोल्ड में अगली मेडिसिन कौन सी होती है तो है लिवासिट्राजिन, वो भी एक अच्छी मेडिसिन है। सिट्राजिन 10 mg की आती है, लिवासिट्राजिन है वो 5 mg की में आती है। इनके उपयोग की बात करें तो एलर्जी में दे सकते हैं, स्नीजिंग में दे सकते हैं, रनिंग नोज में दे सकते हैं, नाक का बहना उसमें दे सकते हैं, इचिंग में दे सकते हैं, खुजली में आप ये मेडिसिन अच्छी होती है ये भी दे सकते हैं। एलर्जी रिनिक्स में दे सकते हैं, एलर्जी जुकाम में दे सकते हैं। एलर्जी जुकाम, कहते हैं ना एलर्जी जुकाम हो गई हमारी, उसमें ये मेडिसिन सबसे रामबाण इलाज है, लिवासिट्राजिन टेबलेट। इनकी डोज की बात करें या खुराक की बात करें तो 5 mg की आती है, दिन में एक बार ये दे सकते हो। साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव की बात करें तो स्लीपनेस हो सकता है, नींद का आना होता है, ड्राई माउथ होता है, हमारा मुंह सूखा सूखा सा रहता है, ड्रिजीनेस हो सकते हैं,
इसमें हेडेक्स भी हो सकते हैं भाई, इसमें हेडेक्स भी हल्का फुल्का सिर दुख सकता है हमारे, या इसमें चक्कर आते हैं तो समझ से बात है कि हमारा सिर दुखेगा। ये भी एक अच्छी टेबलेट आती है एलर्जी और कोल्ड के लिए। इनके उपयोग की बात करें तो एलर्जी में दे सकते हैं, सिनर्जिक में से दे सकते हैं, छींक आती है तब ये मेडिसिन दी जाती है। रनिंग नोज में दे सकते हैं, नाक का बहना सामान्य सी बात है। इचिंग हो सकते हैं। कोल्ड सिम्टम्स, सर्दी के जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें भी ये मेडिसिन सबसे अच्छी मानी जाती है। सर्दी के सिम्टम्स हमें इनसाइड बीट एलर्जी, जब कोई हमारा इनसाइड यानी कीड़े मकोड़े जब खा जाते हैं उसमें भी ये मेडिसिन सबसे अच्छी होती है। क्लोरफेनेरामाइन टेबलेट, डोज की बात करें या खुराक की बात करें, शायद 4 mg की टेबलेट आती है, 4 mg की टेबलेट आती है। इनको 3 से 4 बार ये मेडिसिन दी जाती है एक दिन में। सिम्टम्स की बात करें, स्लीपनेस, नींद, इसमें सबसे ज़्यादा नींद आती है भाई, नींद का आना, इसमें सबसे ज़्यादा नींद आती है। क्लोरफेनारामाइन टेबलेट दी जाती है तो मनुष्य से ऐसे नशे में से रहता है, उसमें सबसे ज़्यादा नींद आती है। ड्राई माउथ हो सकता है, हमारा चेहरा आता है वो सूखा सूखा सा रहता है, इसमें हेडेक नहीं होता भाई, इसमें चक्कर नहीं, मतलब सिर दर्द रहता नहीं होता, वो आदमी सुन्न सा रहता है, उसको दिन में नींद ही नींद आती है, रात को भी सोने के लिए ही करता रहता है। डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, पर इसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट ये है कि मनुष्य को या ह्यूमंस को नींद सबसे ज़्यादा आती है। देखो हमने मेन मेन मेडिसिन की बात कर ली एलर्जी के लिए है, एलर्जी के लिए। अब हम अगले कॉमन जो आप मेडिसिन रख सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे, वो करेंगे जो सर्दी जुकाम लग जाती है उसके, उसमें कौन कौन सी मेडिसिन रख सकते हैं उसके लिए हम बातचीत करेंगे। हम बातचीत करेंगे कि कोल्ड मेडिसिन, जब हमारी सर्दी खांसी की दवा, सॉरी खांसी में कौन कौन से मेडिसिन आप दे सकते हैं, मेडिकल स्टोर में रख सकते हैं, उनके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। एम्ब्रोक्सिल सिरप आती है, 30 mg की सिरप आती है, 300 mg की, 300 mg की सिरप आती है। उनके उपयोग की बात करें, जस्ट कौन हो सकता है कॉन्जेस्टिव, हमारे मतलब सीने में उसमें बलगम जिम जाता है, खांसी आती है जब बलगम जिम हो जाता है, कफ, कफ बोलते हैं उन्हें, उनको इनके इलाज में आप ले सकते हो। प्रोटेक्टिव कफ में सकते हो, ज़्यादा कफ जिम जाता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है तब ये कफ सॉरी एम्ब्रोक्सोल सिरप ले सकते हो। या उनकी डोज की बात करें तो ये 5 ml प्रति 5 ml 3 टाइम आप दे सकते हो। इनके साइड इफेक्ट की बात करें तो वोमिटिंग हो सकती है ना, स्टमच अपसेंट हो सकते हैं, पेट के में थोड़े अल्सर से हो सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा नहीं होते हैं इसमें स्टमच अपसेंट, पर थोड़े बहुत हो सकते हैं। इरिटेशन, कफ, लगातार बार बार खांसी आ रही है तब ये मेडिसिन दे सकते हो। इरिटेशन कफ यानी लगातार खांसी आ रही है, रुक नहीं रही, दिन में भी आ रही है, रात को भी आ रही है, तब ये डेक्ट्रो डेक्ट्रोमेथोफेनल सिरप आप दे सकते हो लगातार, लगातार लगातार खांसी आती है तब ये मेडिसिन दी जाती है। इनकी डोज या खुराक की बात करें तो शायद 10 से 20 ml एवरी 4 से 6 आवर्स आप ये दे सकते हो। साइड इफेक्ट की बात करें या दुष्प्रभाव की बात करें तो इसमें डिजीनेस आ सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती है, स्टोमच अपसेंट हो सकते हैं। देखो ये स्टोमच अपसेंट होते हैं कि हल्के हो सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि पेट जब लगातार खांसी आ रही है तो हमारे स्टोमच में जोर पड़ेगा। स्लीपनेस हो सकता है, इसमें नींद आ सकती है मनुष्य को, है ना, नींद आ सकती है इसमें, इसमें आ सकते हैं। डेक्टोना फिन सिरप में कप मेडिसिन। देखो वीडियो लंबा भी हो गया है, अगले हम पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जो त्वचा स्किन मेडिसिन कौन कौन सी है, कौन सी रख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। वार्म
इंसाइट के बारे में पढ़ेंगे। इमरजेंसी आपातकालीन या इमरजेंसी इंजेक्शन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम बातचीत करेंगे अगले पार्ट में। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।